जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। अब स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है 29 मार्च से। अब बात करें तो तेज गर्मी के कारण स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है। सुबह 7:30 बजे से कक्षाएं लगने जा रही हैं। तेज गर्मी की वजह से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। 29 मार्च से नए समय के अनुसार स्कूलों में कक्षाएं लगेंगी। इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग से निर्देश जारी किए गए हैं। जो स्कूल एक पाली में लगते हैं वहां सुबह 7:30 से लेकर 11:30 बजे तक क्लासेस लगेंगी। जहां पर स्कूल 2 पाली में संचालित होते हैं वहां प्राइमरी और मिडिल की क्लासेस 7:30 से लेकर 11:30 बजे और हाई व हायर सेकेंडरी की क्लासेस 11:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेंगी। आमतौर पर अप्रैल के महीने में स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किए जाते हैं, लेकिन इस बार मार्च माह में ही ऐसा किया जा रहा है। इसकी मुख्य वजह मार्च माह से पड़ रही तेज गर्मी है। इस माह का तापमान 40 डिग्री के ऊपर जाने की संभावना बन रही है और इसे देखते हुए ही स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। जो स्कूल पहले 8 बजे से लेकर 12 बजे तक लगते थे वह अब 29 तारीख से लेकर 7:30 बजे से लगने जा रही हैं। और अब बात करते हैं शहर में बंटने जा रहे हैं पट्टे। 600 वर्ग फीट तक की जमीन पर रहने वाले को मिलेगा पट्टा। दरअसल बात करें राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि 600 वर्ग फीट तक की जमीन पर बरसों से काबिज या उसमें मकान बनाकर रहने वाले लोगों को अब पट्टा दिया जाएगा। इससे लोग उसी जमीन पर बैंक लोन के साथ साथ नए मकान भी बना सकेंगे। पट्टा कब और किसे देना है, इसके लिए व्यापक सर्वे अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से जारी राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत निगम के शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यह पट्टा दिया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर सौरभ कुमार ने सभी राजस्व अफसरों की बीते दिन बैठक लेकर कहा था और सभी जोन कमिश्नर पहले हुए सर्वे में छूटे नामों या फिर नए पात्र लोगों की पहचान करने का काम करेंगे। इसके लिए सभी विभागों की टीम मिलकर काम करेगी। जिले में गाँवों के लिए सर्वे के लिए वहां से संबंधित पटवारियों की मदद ली जाएगी। पट्टे के लिए नया आवेदन प्रारूप और सर्वे के लिए टीम बनाने की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर, एसडीएम और जोन कमिश्नर को दी गई है। दहकते हैं जंगल। दरअसल बात करें तो इधर वन कर्मी हड़ताल पर हैं और उधर जगह जगह पर आग से जंगल जो है तबाह हो रहे हैं। जंगल आग से तबाह हो रही है। चौकीदार और दैनिक वेतनभोगी फायर वॉचर आग पर काबू पाने में नाकाम है। वन विभाग का मैदानी अमला हड़ताल पर है। इसका असर तेजी से पड़ रहा है। जंगल में आग तेजी से फैल रही है। सैटेलाइट के माध्यम से मोडिस और एनएसपीपी के जंगलों में लगी आग की सूचना वन विभाग को दे रहा है। पिछले 20 दिन के आंकड़े बताते हैं कि वन विभाग के बिलासपुर सर्किल का जंगल 617 स्थानों से भी ज्यादा स्थानों से आग दहक रहा है। कहीं कहीं पर आग बुझाई भी गई थी, लेकिन वहां पर एक बार फिर से आग भड़क चुकी है। सभी डिवीजन में दैनिक वेतनभोगी फायर वॉचर रखे गए हैं, लेकिन विभाग का अमला यहाँ नहीं होने से कर्मचारी भी जंगल को आग से नहीं बचा पा रहे हैं। वन विभाग का मैदानी अमला पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर है। ऐसे में इस हड़ताल की वजह से आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। वन अफसर निरंतर जो है जंगल का दौरा करके ग्रामीणों और वन समिति के सदस्यों की मदद ले रहे हैं, फिर भी आग पर काबू पाने में नाकामयाबी हो रही है। पटवारी की भर्ती परीक्षा की तारीख एक बार फिर से तीसरी बार बदली गई है। दरअसल चयन परीक्षा अब 17 की जगह पर 24 अप्रैल को होगी। सबसे पहले 10 अप्रैल यहां पर डेट तय की गई थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा की तारीख को एक बार फिर से बदल दिया है। 17 अप्रैल को होने वाली यह परीक्षा अब 24 अप्रैल को ली जाएगी। इसे लेकर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने एक निर्देश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि 17 अप्रैल को ईस्टर का त्यौहार होने की वजह से यह परीक्षा 24 अप्रैल को आगे बढ़ा दी गई है। यह पहला मौका नहीं है जब छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पटवारी की भर्ती परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया हो। इससे पहले भी जब विज्ञापन जारी किया गया था तब तारीख 10 अप्रैल को यह परीक्षा ली जानी थी, मगर रामनवमी की वजह से तारीख 17 अप्रैल की गई और अब एक बार फिर से व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अफसरों ने इस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में पटवारी भर्ती परीक्षा के सेंटर बनाए गए हैं। 50,000 से भी अधिक कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है। 301 पदों के लिए यह परीक्षा ली जानी है।
रायपुर में रैली प्रदर्शन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले भर में धारा 144 लागू है। रैली, जुलूस और प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। विद्युत संविदा कर्मचारी संघ को यहां पर नोटिस भी बाकायदा जारी हुआ है। दरअसल बात करें, हर रोज विरोध प्रदर्शनों की वजह से परेशान अधिकारियों ने प्रदर्शन पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। रायपुर जिला प्रशासन ने इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का इस्तेमाल किया है। अब कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अपने टेंट को हटा ले, नहीं तो कार्यवाही की जाएगी। रायपुर जिला प्रशासन ने 15 दिनों से राजधानी में प्रदर्शन कर रहे विद्युत संविदा कर्मचारी संघ को एक नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि आपके विरोध प्रदर्शनों से राजधानी में कानून की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और इस धरना प्रदर्शन से आम जनता को कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रायपुर जिले की सीमा में धरना, रैली और जुलूस आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। नोटिस में संविदा कर्मचारियों को अपना धरना खत्म करके टेंट आदि को हटा लेने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में एक तरफा कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा बात करें तो लगातार ये जो कर्मचारी है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन इन्होंने कफन ओढ़ करके प्रदर्शन किया था और इससे पहले भी अर्धनग्न होकर के इन्होंने अपना प्रदर्शन दर्ज करा लिया है। हत्या करके फंदे पर लटकाया गया 12वीं की छात्रा का शव, हाथ पर लिखा मिला किसी का नाम, तो प्रदर्शन करने हजारों की संख्या में उमड़े शहरवासी। दरअसल बात करें, सूरजपुर जिले के जरही कॉलोनी में 12वीं की एक छात्रा की घर पर ही हत्या कर दी गई। हत्या की खबर फैलते ही क्षेत्र में तनाव का माहौल निर्मित हो गया है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार की शाम पर घर पर ही छात्रा की लाश फंदे पर लटकी मिली थी। हत्यारों की हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए कोशिश की गई थी और ऐसे में लड़की के पिता पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। उनका इलाज बिलासपुर में उपचार चल रहा है और ऐसे में छात्रा की मां भी बिलासपुर के अस्पताल में ही है, जिसके चलते छात्रा घर पर अकेली थी। गुरुवार को छात्रा स्कूल से लौटी थी और शाम को उसके चाचा जब घर पहुंचे तो भतीजी का शव फंदे पर लटका मिला। इसके बाद से अब बात करें तो भाटगांव में थाने में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। शाम तक अंबिकापुर बनारस मार्ग पर, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मार्ग पर जरही चौक में हजारों की संख्या में महिला पुरुष ने प्रदर्शन करने लगे और 12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म करके हत्या करने के मामले में पुलिस पर ठीक से कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया गया है। ऐसे में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात भी किया गया है, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। रायपुर में एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के खनिज और वन उत्पादों के एक्सपोर्ट पर जोर दिया गया। मंत्री लखमा का दावा कि 2 से 3 गुना अब निर्यात बढ़ चुका है। रायपुर में बात करें तो बीते दिन एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित इस कॉन्क्लेव में प्रदेश से निर्यात की संभावनाओं और सुविधा आदि पर चर्चा होनी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधन, वनोपज और खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसके प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करके निर्यात की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में राज्य का कुल निर्यात 2 गुना हो गया है, ये बातें कही गई। इसके अलावा बात करें तो रायपुर के होटल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री कवासी लखमा ने कहा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए नई उद्योग नीति 2019-24 लागू की गई है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग इकाई और वनोपज को भी उद्योग से जोड़ने के लिए बेहतर कार्य योजना की शुरुआत की गई है, जिसके परिणाम अब मिल रहे हैं। ये सभी बातें भी मंत्री द्वारा कही गई हैं। नक्सलियों को भी अब यूक्रेन के युद्ध की चिंता है। बस्तर के जंगलों में खून बहा रहे माओवादियों ने कहा कि दुनिया रूस के हमले बंद करने को कहें, ऐसे में महंगाई बढ़ रही है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अब माओवादियों की भी चिंताएं बढ़ने लगी है। माओवादियों की सेंट्रल कमेटी ने युद्ध को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। सेंट्रल कमेटी के नक्सलियों ने युद्ध का विरोध किया है। माओवादियों ने कहा कि युद्ध को पूरे विश्व में बुरा असर पड़ रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल आ गया है। दुनिया में कच्चे तेल का भाव $110 प्रति बैरल हो गया है, जो कुछ दिनों में $150 प्रति बैरल को भी छू लेगा। पूरी दुनिया में शेयर बाजार में गिरावट आई है। ऐसे में नक्सलियों ने प्रेस नोट में लिखा कि इस संकट की घड़ी में हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा असर पड़ा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। गेहूं, एल्यूमिनियम, मेटल की दरों में भी आसमान छू लिया है और ऐसे में सेंट्रल कमेटी ने कहा कि दुनिया को खुशहाल देखने वाले हर एक व्यक्ति को आगे आकर यूक्रेन पर रूस के
युद्ध हमले को बंद करने का नारा बुलंद करना चाहिए। माओवादियों ने आगे ये भी कहा कि भारत के 20,000 से भी ज़्यादा लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरकार से सभी लोगों को मिलकर मांग करनी चाहिए कि उन्हें स्वदेश लाया जाए। गर्भगृह तक जाकर भक्त दर्शन कर पाएंगे दंतेश्वरी माता के, और ऐसे में महामाया जो रतनपुर में है इनके भी आप दर्शन कर पाएंगे। इस चैत्र नवरात्र यहाँ पर 5051 आस्था के ज्योत जलाए जाएंगे। मंदिर समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है। दंतेवाड़ा में स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में इस बार चैत्र नवरात्र बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। मां दंतेश्वरी के मंदिर में अब पहले की तरह ही गर्भगृह तक जाकर भक्त मां दंतेश्वरी के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा मंदिर समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी की वजह से गर्भगृह के पहले ही गणेश भगवान की मूर्ति के पास ही भक्तों को रोक दिया जाता था। भक्त यहीं से मां दंतेश्वरी के दर्शन कर आशीर्वाद लेते थे, लेकिन अब पहले की तरह ही भक्त अंदर जा सकेंगे। इसके अलावा इस बार चैत्र नवरात्र में कुल 5051 आस्था के ज्योत जलाए जाएंगे। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री के सरकार पर आरोप लगाए गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के किसानों के रकबे घटाने के साथ ही साथ बोनस नहीं देने के और वर्मी कंपोस्ट दबाव पूर्वक बेचा जा रहा है, इस पर दबाव यहाँ पर बवाल खड़ा हुआ है। रायपुर पहुंचे भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव ने बीते दिन भाजपा कार्यालय के एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने कहा कि महासमुंद एवं लोरमी सोसाइटी से हजारों टन धान का परिवहन मोटरसाइकिल एवं स्कूटी से हुआ है। गौठान के माध्यम से गोबर घोटाला किया जा रहा है। 2 रुपए प्रति किलो में गोबर खरीद करके वर्मी कंपोस्ट के नाम पर 10 रुपए में किसानों को दबाव पूर्वक बेचा जा रहा है। यह कौन सा अर्थशास्त्र है जो कांग्रेसी ही समझ सकते हैं। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री यादव ने आगे ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की वजह से अराजकता का माहौल है। अघोषित विद्युत कटौती से किसान हलाकान है। पूर्व मंत्री बोले मंत्री लखमा का दूध भात है। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधा, कहा इन्हें केवल ठेका और टेंडर कर पैसे कमाने की चिंता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर घेराबंदी की। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि कोविड काल में शराब पर जो सेस लगाए गए थे उससे तकरीबन 450 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है। सरकार के इन पैसों को दूसरी योजनाओं में लगाया गया है, ये अपराध है। सरकार को कोविड से बीमार और मरने वालों की चिंता नहीं है। चिंता तो है तो सिर्फ ठेका और टेंडर करके पैसे कमाने की। पूर्व मंत्री ने कहा कि इस मामले को हमने हाई कोर्ट में पेश किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है, जहां से मिले वहां से अवैध तरीके से पैसे कमाना। इसके काम करने की कोई नीति नहीं है, केवल विरोध करने वालों के ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्यवाही की जाती है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।